नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का फिर से गौरी अर्पणों इस चैनल पर जहां पर हम हमेशा किताबों की बातें करते हैं। इस बार किताबें दो हैं रिव्यू के लिए, डिस्कशन के लिए। डू एपिक शिट एंड एपिक शिट डन बाय अंकुर वारिकू। अंकुर वारिकू अ, इस लेखक को मैं इस तरह से जानता हूँ कि इनके एडवर्टाइज बार बार इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बीच में आया करते थे और उनका बोलने का तरीका काफ़ी अलग था कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। तो एक हमेशा ये एक इंटरेस्ट रहा करता था या फिर एक ख्याल आता था, ये है कौन, है ना, कि इतने आसानी से और कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर किसी को विद 100% रिफंड पॉलिसी एंड स्टफ। तो फिर मैंने सोचा कि इनकी किताबें पहले पढ़ ली जाए तो समझने के लिए कि ये समझाना क्या चाहते हैं और ये बताना क्या चाहते हैं। और मैंने ये दोनों किताबें अमेजॉन ऑडिबल पर पढ़ी थी, सुनी थी, नरेटेड बाय हिमसेल्फ अंकुर वारिकू। और ये किताबें मुझे बहुत ही पसंद आई। पहले जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इनकी और मेरी मुलाकात ही उनके इंस्टाग्राम के ऐड से हुई थी, तो उनकी आवाज़ भी वैसी ही है ऑडिबल की किताबें सुनाते वक्त भी। काफ़ी पॉज लेकर काफ़ी आसानी से और मेडिटेटिव भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं वो। तो आप जब किताबें उनकी सुनना शुरू करोगे तो उसमें नो वन विल लव यू इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, बट एवरीवन विल हेट यू। ये मेड अप है, मतलब ये मैंने अभी अभी सोच समझ कर कुछ लिखा नहीं है या फिर सोचा नहीं है, ये बस आ गया है फ्लो में। तो ऐसा स्ट्रक्चर है उनका बात करने का या फिर किताब पढ़ने का ऑडिबल पर। तो वो काफ़ी मेडिटेटिव है। जैसे आप योगा की सीढ़ी वगैरह लाओ तो जैसी आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आपको कानों में सुनने मिलती है पहले। लेकिन अगर आप सुनते जाओ, मतलब एक 5 मिनट में ही यू विल रियलाइज कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी किताब थी अपने लिए। उसके इंट्रोडक्शन में ही ये बोलते हैं कि ये किताब ऐसी कुछ है नहीं अलग कि जो आपने दुनिया में कभी देखा नहीं और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वही है जो आपने पूरी दुनिया में आज तक सुना है, सुनते आए हो और आगे भी सुनोगे। मगर बेहद ज़रूरी बातें हैं। अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ मैं, तो आप यूँ समझ लीजिए कि एक इंसान जिसे कोई टीचर नहीं है, जिसे कोई मेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी जिसे ज़िंदगी में कुछ बनना है, जिसके खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे बंदे ने अगर ये 2 किताबें पढ़ ली, सुन ली, तो उसका बहुत फ़ायदा होगा आगे। अ, इसमें बहुत कुछ अलग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये वही बातें हैं जो हमें पता भी हैं, लेकिन हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते। ये होता है ना कि हम दुनिया में हमेशा अ, खुद का जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। जो जवाब मैं जानता हूँ या फिर जो जवाब मुझे सुनना है दुनिया से, मैं वो सुनने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं वैसा बर्ताव करने लगता हूँ। ये जैसा हम कहते हैं ना, ये वैसी ही बात है कि ये सारे जवाब, ये सारे सवाल हमारे पास है, हमें पता है, मगर हम किसी से ये सुन नहीं पा रहे हैं। तो फिर हम वैसा उस पर एक्ट नहीं हो पा रहा। तो ये किताब वैसी है। अंकुर वारिकू की लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ भी रही हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिला है उन्हें। तो ये जो सारे अप एंड डाउन्स हैं और उसके साथ-साथ ये जो किताबें उन्होंने पढ़ी है, उस पर उनके जो विचार हुए हैं, उस सब का कंक्लूजन है ये डू एपिक शिट एंड एपिक शिट डन। इन दोनों किताबों में कुछ सेक्शंस हैं, लाइफ, करियर, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स। तो इस सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं वो, और काफ़ी सेंसिबल चर्चा रही है। अगर आप उनकी अ, किताब ये पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, ये मतलब आई हैव बीन थ्रू इट। मैं भी ऐसा ही कन्फ्यूज़्ड रहा हूँ ज़िंदगी में और ये मेरे सवाल थे जिसका शायद मुझे जवाब मिल गया। जो मैं जानता था कि ये जवाब है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी वो एक्सेप्ट करने की, क्योंकि मैं खुद मेहनत कर रहा था उस पर। तो आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। पहली किताब है जो उन्होंने लिखी है पूरी, और दूसरी किताब है जो इज़ इन अ वे कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन बिटवीन अंकुर वारिकू एंड अ पर्सन इन हिज मिड 20s। आवाज़ फीमेल वॉइस है, मगर सवाल काफ़ी नॉर्मल रहे हैं। सवाल आर जेंडर इक्वल, आई विल से। तो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो फिर मैं उसे कैसे सुधारूँ, या फिर मैं कैसे खुद को समझा पाऊँगा, या फिर इसमें मेरी क्या गलती है, या फिर मैं दुनिया को ही क्यों कोस रहा हूँ। हर प्रकार के सवाल जो एक मिड 20s में हर किसी को आते हैं।
अगर जॉइंट फैमिली होती तो आपके बड़े भैया या फिर छोटे काका जो आपको सुनाते, जो समझाते, जो दुनियादारी बताते, ये वही बड़े काका या छोटे काका या बड़े भैया हैं जो आपको समझा रहे हैं कि दुनिया ऐसी है, आप आगे बढ़ो, गलती आपकी भी हो सकती है शायद। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये किताबें पढ़ने के बाद कैसी लगी? मुझे तो मतलब आवाज़ तो काफ़ी मेडिटेटिव रही थी, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी बताई थी इंट्रोडक्शन में कि आप स्पेसिफिकली फॉर डू इपिक्शिट, मराठी में एक किताब है वपुर्झा, जिसमें वपु काळे जी के कोट्स हैं, कोट्स ऑफ अ पैराग्राफ और वन लाइनर्स, कि आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको वो पसंद आती है। उसको कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं रहती, स्टोरी भी नहीं है उस किताब में। वैसे ही ये डू एपिक है, यहाँ पर भी आपको स्टोरी लाइन नहीं है, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, और उस किताब मतलब कोई भी पन्ना पढ़ सकते हो उस किताब का, और फिर उस पर विचार भी कर सकते हो। ऑथर कहता है कि विचार करिएगा उस पर, रिफ्लेक्ट करिए अपने आप को वहाँ पे, और उसमें से सीख लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। अ, मुझे तो उनका विचार या फिर उनका मोटिव बिहाइंड दिस बुक काफ़ी अच्छा लगता है और सही भी लगता है। तो आई एम प्रेटी मच इम्प्रेस्ड विद द वे दे हैव नरेटेड और दे हैव रिटन द बुक। उनकी एक नई किताब भी आने वाली है दिसंबर में, जो डू एपिक मनी के नाम से टाइटल्ड है आई गेस। तो देखते हैं आगे की उनकी किताब कैसी रहेगी, मगर ये किताबें तो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड कर देती है अपने आप को, जो पढ़ने वाला है उसको ऑफ कोर्स। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हर कोई ये 2 किताबें पढ़े, और मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएं कि आपको आगे कौन सी किताब का रिव्यू चाहिए। थैंक यू।